नमस्कार मित्रों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हकीम द्वारकादास रेलवानी पूना सिंध में सन 1935 के आसपास से स्वामी जी का नाम व उनके ज्ञान आदि के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना था। यहाँ भारत में 1963 में वार्धा में सर्वोदय सम्मेलन हुआ था। वहां से कुछ दिनों के लिए बिलासपुर व रायपुर जाना हुआ। रायपुर की ओर जाते समय रास्ते में एक बुजुर्ग मिला। वार्तालाप के दौरान उसने पूछा कि कभी तुमने स्वामी लीलाशाह का दर्शन किया है? मैंने कहा साईं नहीं। कहने लगे अभागे हो। तब उसी पल से स्वामी जी के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। अतः कल्याण कैंप उल्लासनगर में स्वामी जी का दर्शन हुआ तथा उनका मनमोहक उपदेश कई बार सुनने का मौका मिला। सन 1965 में स्वामी जी बंबई के समुद्र किनारे स्थित जुहू में रहते थे। मैं भी पुस्तक व कपड़े आदि लेकर उल्लासनगर से जुहू आया। उनसे निवेदन किया कि कुछ दिन आपके चरणों में रहने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा सर्दी है, बिस्तर साथ लाए हो? मैंने कहा नहीं साईं। स्वामी जी ने फरमाया भाई तुम्हें रहने की प्रबल इच्छा होती तो बिस्तर अवश्य साथ लाते। मैंने निवेदन किया कि साईं मेरा बड़ा बेटा उस स्वर्गवासी उधाराम रेलवानी खार बम्बई के कमला हाई स्कूल में अध्यापक है। वह हर रोज उल्लासनगर से आता है। वह कल बिस्तर ले आएगा। अभी उसे फोन करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं रहने दे। रहने का पक्का इरादा नहीं है कि सातों बिस्तर भी न लाया जाए। परंतु मैं लौटकर घर नहीं गया। वहां पूरा दिन रुका रहा। शाम को उन्होंने कहा कि यहाँ रह सकते हो, तुम्हारे लिए बिस्तर का इंतजाम हो जाएगा। रात्रि को स्वामी जी के पास मैं तथा उल्लासनगर 4 के निवासी परमानंद गलानी रहते थे। हर रोज 1-2 बार सत्संग होता था। स्वामी जी सवेरे जल्दी उठकर अकेले ही दूर दूर पैदल निकल जाते थे। नित्य कर्म दातुन स्नान आदि से निवृत्त होकर ध्यान करके 3-4 घंटों के बाद वापस लौटते थे। कई दिनों तक चूल्हा आदि आग न जलाकर प्रेमियों द्वारा लाई गई कच्ची सब्जियां, गाजर, मूली, टमाटर, केलिया और कोई फल आता था तो उसे सब में बांटकर बाकी बचा हुआ स्वामी जी व हम सब साथ मिलकर खाते थे। दूध आदि नहीं पीते थे। उनकी कथनी और करनी दोनों एक जैसी थी। निष्काम सेवा, परोपकार, भक्ति, ज्ञान व समाज सुधार आदि पर पुस्तकें लिखते थे। भोजन हमेशा बंद कमरे में अकेले करते थे। हमें भी कहते थे कि अलग अलग स्थान पर जाकर खाना खाओ। हमेशा टाट पर बैठते थे। कोई भी दिखावा नहीं करते थे। शिरोमणि संत होते हुए भी एकदम नम्रता पूर्वक सादगी से रहते थे। भाई रघुमल अपने गुरु भाई को पत्र में लिखते थे, गुरुतुल्य अथवा गुरु के समान। भाई रघुमल तथा कई हजारों पर स्वामी जी की जीवन का प्रभाव पड़ा। उसके बाद कई बार उल्लासनगर जाकर देखा जहां वह एक स्थान बनवा रहे थे। वे वहां स्वयं भी मजदूरों की भांति गंदे पानी में ईंटें डालते थे। मजदूरों की भांति बोझा ढोते थे। वहां इतना गंदा पानी था कि मुझे भी दुर्गंध आती थी। परंतु स्वामी जी नंगे पांव सर नीचे झुकाए काम करते रहते थे। एक बार उनसे निवेदन किया कि साईं घर से बना हुआ भोजन रोज ले आऊं? कहा नहीं। अतः बार बार कहने पर एक दिन उन्होंने हाँ कहा। मैं भोजन ले गया तथा उन्हें खाने के लिए निवेदन किया तो कहने लगे भाई फल ताजी सब्जी आदि खा लेंगे, वे फेंकेंगे नहीं। नमस्कार।